आज हम लोग जो है क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तोते की अनुमित जीवन अवधि कितनी होती है बताइए। तोता का जो जीवन अवधि होता है कितना होता है? तोता का जीवन अवधि जो है कितना होता है? तोता का जो है जीवन अवधि लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ स्पान कितना होता है? आप जवाब दीजिए। तोता का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है बताइए। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। तोता का जो लाइफ स्पान है, लाइफ स्पान होता है कितना होता है? 140 वर्ष। तोता का जीवन अवधि कितना होता है? 140 वर्ष होता है। यानी कि लाइफ स्पान मतलब क्या है? तोता 140 वर्ष जीता है। लाइफ स्पान क्या है? किसी जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को बोलते हैं जीवन अवधि। और तोता का जो है ये प्यारा सा तोता है, उनका जीवन अवधि कितना है? 140 है। अब ये 15 वर्ष जो होता है ये होता है कौवा का। क्या था? कौवा का जो जीवन अवधि होता है कितना होता है? 15 वर्ष। कौवा का जीवन कितना है? 15 वर्ष होता है। और ये जो 200 वर्ष है केचुआ, क्या है? केचुआ। केचुआ का जो जीवन अवधि होता है कितना होता है? 200 वर्ष होता है। ठीक है। और ये 50 वर्ष जो है घोड़ा, घोड़ा जानते हैं ना, घोड़ा, घोड़ा का जो जीवन अवधि होता है 50 वर्ष। और ये प्यारा सा तोता का जीवन अवधि कितना होता है? 140 वर्ष। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अमीबा में प्रजनन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है बताइए। अमीबा में जो जनन होता है वो किस विधि से होता है? सबसे पहले अमीबा में जो जनन होता है वो होता है अलैंगिक। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तोता में कौन जनन होता है? अलैंगिक। और अलैंगिक में कौन विधि होता है? तोता में जो है, सॉरी, अमीबा में जो होता है लैंगिक जनन होता है। अमीबा में मुख्य रूप से आपका होता है क्या? द्विविखंडन। क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। अमीबा में जो लैंगिक जनन होता है कौन होता है? द्विविखंडन। ठीक है। अमीबा बहुविखंडन भी करता है प्रतिकूल परिस्थिति में। क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थिति में जो है अमीबा वो बहुविखंडन भी करता है, बट अनुकूल स्थिति में क्या होता है? वो द्विविखंडन करता है। ठीक है। मुकुलन किसमें होता है? मुकुलन होता है हाइड्रा में। क्या होता है? हाइड्रा। हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, उसमें क्या होता है? मुकुलन होता है। और बीजाणु जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम, जिसमें कोनिडिया बनता है, पेनिसिलियम। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन जो है एक अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट। तो बोल पता है ईस्ट जो है, ईस्ट में जनन सबसे सामान्य विधि कौन सी है? ईस्ट में जो है लैंगिक जनन का कौन सा विधि होता है? आप लोग बताइए। इसमें क्या होता है? मुकुलन। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन। और खंडन जो होता है किसमें होता है? एस्पाइरोगैरा। एस्पाइरोगैरा। एस्पाइरोगैरा जो है सवाल है, उसमें क्या होता है? खंडन होता है। खंडन किसमें होता है? आप लोग अभी देखे थे अमीबा में, पैरामीशियम में, में क्या होता है? खंडन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल का आतंक, पेरम ऑफ बंगाल किस पादप को कहा जाता है? फोटो से देखिए क्या है, इसको पहचानिए आप लोग, ये किसका फोटो है? बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? वाटर हाइथिंस जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल में ही सर्वप्रथम जलकुंभी को तालाब सबका सजावट करने के लिए लाया गया था। ठीक है। तो बंगाल का आतंक क्या है? जलकुंभी है, क्योंकि तालाब में लगाता है। ये क्या करता है? जलकुंभी जहाँ पे रहता है वहाँ का वाटर का ऑक्सीजन को सोख लेता है और जलीय जीव को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे हम जलीय जीव का मृत्यु होने लगता है। इसीलिए क्या कहता है? बंगाल का आतंक ये है। अगला क्वेश्चन है अगेव। अगेव में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? अगेव जो है, अगेव में कायिक प्रवर्धन जो होता है किसके माध्यम से होता है बताइए आप लोग। चलिए, पत्र प्रलिका यानी बल्बिल। क्या है? बल्बिल। बल्बिल जो है पत्र प्रलिका से होता है अवलेव में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अदरक में कायिक प्रवर्धन, ठीक है, अदरक, ये है अदरक। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है बताइए। प्रकंद। क्या है? प्रकंद। अदरक हो गया, हल्दी। क्या है? हल्दी, अदरक,
इसमें जो कायिक प्रबंध होता है वो होता है राइजोम प्रकंद से। कंद किसमें होता है? आलू। आलू क्या है? कंद है। आलू में जो कायिक प्रबंधन होता है कंद के द्वारा होता है, और जड़ के द्वारा होता है मूली। क्या होता है? मूली हो गया आपका, गाजर हो गया आपका, डहेलिया, 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 मूली, गाजर, डहेलिया में आपको जड़ द्वारा कायिक प्रबंधन होगा। और बुलबिल जो है ये, बुलबिल अभी पढ़े थे, आगे आगे में होता है बुलबिल। तो अदरक में क्या होता है? प्रकंद। अदरक नीला कुरंची, क्या है? नीला कुरंची में कितने वर्षों के बाद पुष्प आते हैं बताइए? ये है नीला कुरंची। तो जो ये केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इसके पहाड़ी इलाका में आपको जो है नीला कुरंची मिलेगा। और ये 12 वर्षों में, कितना है? 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है। और सैलानी जो है बाहर से ये आते हैं देखने के लिए सुंदरता। ठीक है, और आप लोग भी जाइएगा। तो नीला कुरंची में कितने वर्षों के बाद पुष्प आते हैं? ये 12 वर्ष है। 12 वर्षों के बाद एक बार पुष्प आते हैं। बांस, एक होता है बांस। बांस अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देता है। कब? 50 से 100 वर्ष के बीच में एक बार पुष्प देता है। ठीक है, अगला क्या करा है? मनुष्य के युग्मक गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या है बताइए। मनुष्य के युग्मक, अब मनुष्य के जो युग्मक होते हैं कौन होते हैं? एक होता है मनुष्य होता है नर, एक होता है मादा। नर में होता है शुक्राणु, क्या होता है? शुक्राणु। और मादा में है अंडाणु। बताइए, ठीक है। तो मनुष्य के युग्मक में जो है गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23, आधा होता है। मनुष्य की कोशिका में 46 होता है, उसका आधा कितना होता है? 23। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? युग्मनज किस प्रकार की संरचना है? युग्मनज जो है किस प्रकार की संरचना है? अब बताइए। नर युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होता है? अगणित। मादा युग्मक क्या होता है? अगणित। जब ये दोनों संलयन करेगा, निषेचन करेगा तो क्या बनेगा? युग्मनज, जो कि क्या होता है? 2 एंड द्विगुणित। ठीक है, तो सारा युग्मनज किस प्रकार की संरचना है? आप लोग बोलिएगा द्विगुणित। क्या होता है? द्विगुणित होता है। नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है। और इसमें जो युग्मनज बना है इसका जो होता है 2 एंड है। अर्थात जीवन, जीव का जो शुरुआत हुआ है, मानव जीवन का शुरुआत एक सिंगल कोशिका से हुआ है। उस कोशिका का क्या नाम है? युग्मनज। एक सिंगल सेल है जो कि द्विगुणित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य चक्र। मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? मध्य चक्र जो होता है किसमें पाया जाता है? देखिए किसका फोटो है। एक होता है मध्य चक्र, एक होता है मासिक चक्र। मासिक चक्र होता है, या आर्तव चक्र, क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र। एक होता है मासिक चक्र या आर्तव चक्र, एक होता है मध्य चक्र। बताइए मध्य चक्र किसमें होता है? स्तनधारी, स्तनधारी जीव जो है, स्तनधारी में आ जाएगा 2। एक आएगा आपका प्राइमेट, प्राइमेट, एक होता है अप्राइमेट, प्राइमेट। स्तनधारी को 2 कैटेगरी, मेमल्स जितने हैं मेमल्स को 2 कैटेगरी में डालते हैं, एक है प्राइमेट, एक होता है अप्राइमेट। प्राइमेट में 3 आएगा। मनुष्य आएगा, क्या आएगा? मनुष्य आएगा, कपी, कपी समझ रहे हैं? कपी आएगा, और क्या आएगा? बंदर। ठीक है, मनुष्य, कपी, बंदर। मनुष्य, कपी, बंदर क्या है? ये प्राइमेट है। कैसा प्राइमेट है? स्तनधारी। और इसके अलावा जो हो गया गाय, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, जितना भी है, जितना भी स्तनधारी है, मनुष्य, मनुष्य, कपी, बंदर को छोड़कर जितने भी स्तनधारी है सब में क्या होता है? सब में होता है मध्य चक्र। और मनुष्य, कपी, बंदर में क्या होता है? मासिक चक्र, आर्तक चक्र। बताइए मनुष्य में क्या होता है? मासिक चक्र। बंदर में मासिक चक्र। चिंपैंजी कपी में आता है। चिंपैंजी किसमें आता है? कपी में। चिंपैंजी में भी क्या होता है? आपका मासिक चक्र। ये गाय और कुत्ता, गाय और कुत्ता में क्या होता है? आपका मध्य चक्र। अगला क्वेश्चन तब देखते हैं। अगला है ऋतुस्राव। फिर है क्वेश्चन, ऋतुस्राव यानी मेस्टिवल साइकिल किन प्राणी में होता है? मेस्टिवल, ऋतुस्राव चक्र बोलिए, आर्तव चक्र बोलिए, और रजोधर्म बोलिए, एक ही है।
ऋतु चक्र जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एमसी, ये एमसी किसमें होता है? लिखा यहाँ पे प्राइमेट है, चूहा है, हिरन है, पक्षी है। अभी इससे पहले का क्वेश्चन था प्राइमेट, प्राइमेट में कौन आता है? मनुष्य। और कौन आता है? कपी और बंदर। ये तीन महापुरुष जो है किसमें आता है? प्राइमेट में। और प्राइमेट में क्या होता है? ऋतुस्राव होता है, इसमें रक्तस्राव होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा, हाइड्रा में जनन किस, हाइड्रा में जनन की सबसे प्रमुख विधि कौन है? हाइड्रा, इस हाइड्रा में जो बना है, देखिए यहाँ पे ये बना है, छोटा सा बउआ हाइड्रा है और ये बड़ा होके अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं मुकुल। क्या बनता है? हाइड्रा में क्या बनता है? मुकुल बनता है। पहले एक छोटा सा उभार बनता है जिसको मुकुल बनते हैं, ये मुकुल बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बनाता है। तो हाइड्रा में जनन की सबसे प्रमुख विधि क्या है? मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। अगला है अनिषेक जनन। क्या है? अनिषेक, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तारा मनुष्य, मधुमक्खी, केचुआ, मेढक। तो मधुमक्खी में जो होता है अनिषेक जनन होता है। किसमें होता है? मधुमक्खी में क्या होता है? बिना युग्मक संलयन के ही जीव होते हैं। युग्मक क्या है? इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। अनिषेक जनन में युग्मक का संलयन क्या होता है? युग्मक जो होता है, युग्मक का संलयन नहीं होता। बिना युग्मक संलयन के ही क्या है? जीव में परिवर्तित हो जाते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी के छत्ते में कितना मधुमक्खी होता है? 3। एक होता है रानी मधुमक्खी, क्या होता है? रानी मधुमक्खी। एक होता है श्रमिक मधुमक्खी, एक होता है ड्रोन मधुमक्खी। ठीक है, तो ये रानी जो है ड्रोन मधुमक्खी, ये सीधे क्या मानेगा? श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाह्य निषेचन का सबसे सटीक उदाहरण क्या है? बाहर में शरीर के बाहर अगर युग्मनज बनता है, उसका सही सटीक आंसर क्या है? मछली और शैवाल, यानी मेढक। समझते हैं ना? मेढक, मेढक में भी क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, लार्वा बनता है। मछली और शैवाल जो है सबसे अच्छा उदाहरण है क्या होता है? उदाहरण का बाह्य निषेचन का। लास्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद फल का विकास होता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद फल बनता है। याद रखिएगा, पुष्पी पादप में जो है निषेचन के बाद जो है अंडाशय क्या बना देता है? फल बनाता है। अंडाशय फल बनता है। और बीजांड से क्या बनता है? आपका बीज बनता है। बीजांड से बीज बनता है। ठीक है, और ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये सब क्या है? वर्तिका और क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि लैंगिक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का सबसे अंतिम उत्पाद क्या है? आप बोलिएगा बीज। क्या बोलिएगा? बीज, यानी कि सीड बोलिएगा। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड क्या होता है? बीज